कुरुक्षेत्र जहां मिट्टी भी शपथ लेती है, जहां हवा भी धर्म अधर्म की कहानी सुनाती है, और जहां समय ठहर कर देखता है मनुष्य अपने कर्मों से देवता कैसे बनता है और देवता अपने कर्मों से मनुष्य। इस महायुद्ध के केंद्र में थे दो योद्धा अर्जुन और कर्ण, और इन दो महाशक्तियों के बीच तपस्वी पर्वत बनकर खड़े थे भीष्म पितामह। लेकिन इस युद्ध की नियति बदलने वाला एक और योद्धा था, अभिमन्यु व बालक, जिसे इतिहास वीर कहने से पहले आंसू बहाता है। युद्ध भूमि के मध्य खड़ा अर्जुन जब अपनों को देखकर डगमगा गया, तब श्री कृष्ण ने उसके मुंह को तोड़ा और उसे वह ज्ञान दिया जिसे युग गीता के नाम से पूजता है। माधव बोले, कर्म करते रहो अर्जुन, क्योंकि भविष्य का निर्माण कर्म से होता है, न कि भय से। भीष्म वह नाम नहीं, प्रतिज्ञा था, जिसने पिता की खुशी के लिए अपना जीवन दान कर दिया, जो दोनों पक्षों से प्रेम करता था पर लड़ता प्रतिज्ञा के लिए था। कर्ण सूर्य का पुत्र, अद्भुत, अजेय, अतुलनीय, जिसे जन्म ने नहीं अपमान ने महान बनाया, जिसके तीरों में क्रोध नहीं दर्द बोलता था। लेकिन युद्ध का हृदय उस दिन धड़क उठा जब केवल 16 वर्ष का अभिमन्यु चक्रव्यूह के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में पिता अर्जुन की ज्वाला थी और मामा कृष्ण की मुस्कान। जब चक्रव्यूह घूमता है तो हवा भी दिशा भूल जाती है, लेकिन अभिमन्यु अंदर प्रवेश कर गया। एक बालक सैकड़ों सेना और हजारों शत्रु। धनुष टूटा तो भाला उठाया, भाला टूटा तो गदा, गदा टूटी तो रथ का पहिया, पर साहस नहीं टूटा। अंत में एक वीर अकेला गिर गया और कुरुक्षेत्र मौन हो गया। जब अर्जुन को यह घातक समाचार मिला तो उनकी आंखें सूर्य बन गईं और उन्होंने प्रतिज्ञा ली, कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार दूंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश करूंगा। युद्ध जीता पांडवों ने, पर कीमत भारी थी, क्योंकि जीत से पहले बहुत कुछ खो दिया गया था। लेकिन एक बात तय हो चुकी थी, धर्म हारता नहीं, सिर्फ परीक्षा लेता है। दुर्योधन ने तुरंत घोषणा कर दी, आज पूरी कौरव सेना जयद्रथ की देह का कवच बनेगी। जयद्रथ को गांव-गांव से आए श्रेष्ठ रथों, सबसे ऊंचे हाथियों और भारी सुरक्षा घेरों में छिपा दिया गया। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि आज सूर्य ढल गया तो अर्जुन की प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी और अर्जुन नष्ट हो जाएगा। यही हमारा अवसर है। अगली सुबह अर्जुन ने भगवान कृष्ण के साथ रथ पर कदम रखा, काम रूप सूर्य जैसी चमक के साथ। कृष्ण ने कहा, पार्थ, आज समय से तेज चलना होगा। हर तीर तुम्हें सूर्य की रोशनी बना देगा। अर्जुन की नजरें सीधे उस दिशा में थीं जहां जयद्रथ छिपा हुआ था। शंखनाद हुआ, धरती फटने लगी, घोड़े उछल पड़े, रथों की टकराहट से मैदान गूंज उठा। अर्जुन का पहला तीर हवा को चीरता हुआ सीधे द्रोणाचार्य की सेना पर गिरा। कुछ ही क्षणों में 300 रथ टूट गए, दर्जनों हाथी गिर पड़े और कौरव सेना हिल गई। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही है सच्चा योद्धा, जो अपने पुत्र की मृत्यु का बदला प्रतिशोध से नहीं, धर्म से लेता है। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सभी मिलकर अर्जुन और कृष्ण को रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु अर्जुन का हर घाव अभिमन्यु की याद से भरा था। हर तीर में वह पीड़ा थी जो पिता के हृदय को चीरती है। अर्जुन अकेले पूरी सेना को काटते चले जाते हैं। धीरे धीरे सूर्य क्षितिज के पास चला गया। कौरवों के चेहरे पर मुस्कान थी, अर्जुन हार गया। अर्जुन बेचैन हो उठा, पसीना बह रहा था, तीरों का वेग बढ़ गया, पर सूर्य किसी का इंतजार नहीं करता। उन्होंने कहा, कृष्ण, मेरा समय समाप्त हो रहा है। कृष्ण ने मुस्कुराकर सुदर्शन चक्र उठाया। एक पल में पूरा आकाश अंधकारमय हो गया। सूर्य बादलों में छिप गया। मैदान में ऐसा लगा मानो सूर्यास्त हो गया हो। कौरव सेना में हर्ष फैल गया। सूर्य ढल गया। अर्जुन हार गया। जयद्रथ खुशी से बाहर निकल आया। कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण करने का समय आ गया है। अर्जुन ने पलक झपकते ही तीर चढ़ाया और उसी क्षण कृष्ण ने सूर्य को प्रकट कर दिया। अंधकार छोंट गया, तेज प्रकाश फैल गया। कौरव सेना स्तब्ध, जयद्रथ डर से जड़ हो गया। अर्जुन ने गर्जना की, यह तीर उस पिता के लिए जिसका पुत्र अधर्मियों ने छल से मार दिया। तीर बिजली की गति से उड़ा और जयद्रथ का वध हो गया। अर्जुन ने धनुष नीचे किया, आंखें बंद की और कहा, अभिमन्यु, तेरा न्याय आज पूर्ण हुआ। अब तेरी आत्मा शांति पाए। कुरुक्षेत्र पर धर्म की गर्जना गूंज उठी। वीर अभिमन्यु को सम्मान देना हो तो एक लाइक जरूर करें। आपके एक शेयर से यह कहानी लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। कमेंट में बताइए अगला पात्र किस पर देखना चाहते हैं।